नाइस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक सेकंड। चलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल, ब्रांड न्यू चैनल, ब्रांड न्यू चैनल, ब्रांड न्यू चैनल। ये नया चैनल बना है केवल क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए, 2025 के लिए। और भी मतलब आगे वीडियो आएंगे आएंगे, अगर बढ़िया चैनल में रिस्पांस मिला तो हम लोग और भी आगे वीडियो लाते रहेंगे। बट अभी के लिए हम लोगों का मेन टॉपिक यही है, क्लास 10th आईसीएसई 2025 का जो एग्जाम होने वाला है उसको पूरा क्रैक करना। तो उसके लिए आज हम लोग अपने पहली क्लास लेके आए हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 होता है फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स से स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैनल है, अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो चैनल आगे बढ़ता रहेगा और बढ़िया बढ़िया वीडियोज आते रहेंगे। और अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना गाइस, ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है। अभी मैंने इसके पहले भी वीडियो रिकॉर्ड किया, पूरा बढ़िया। मैंने यूट्यूब मतलब उसको रिकॉर्ड किया, मस्त एडिट एडिट भी नहीं किया था, मतलब रिकॉर्ड हो गया था पूरा पढ़ाने के बाद। तो जब मैंने वीडियो को चेक किया ना, वॉइस डबल हो गई थी उसमें। अब बस इसमें वॉइस डबल ना हो, यही मैं चाहता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपना फिजिक्स का, जो कि है फोर्स। तो फोर्स का मतलब होता है पावर लगाना। पावर लगाना सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे पावर लगाना। तो अगर हम लोग पावर लगाते हैं, जैसे हम लोग पहले की डिफिनेशन एक हम लोगों ने याद कर रखी थी, फोर्स होता है पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। सो हम लोगों को अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना है। हमारा जो फोर्स दो चीज़ों पे काम करता है, एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे काम करता है और होता है दूसरा वो मोशन में काम करता है। मोशन या रेस्ट मोशन स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ बॉडी पे काम करता है। सो सबसे पहले हम लोग स्टेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं। ये एक बालक है, ठीक है। ये बालक फुटबॉल है, इसने फुटबॉल पे मारी पैर। फुटबॉल पहले क्या थी, रेस्ट पे थी। ये सरकार इशू है, कोई बात नहीं। इसने जैसे फुटबॉल पे पैर मारा, ये रेस्ट से मोशन में आ गई। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फोर्स का यही काम कर लिया कि मोशन से रेस्ट में लाना, मतलब बॉडी के जो स्टेट है उसको चेंज करना। देन बॉल थोड़ा आगे बढ़ने लगी, ये थोड़ा और आगे गया, इसने बॉल पे और तेज से मारा। पहले ये चल रही थी 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड में, अब ये चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। वाह, इसने और पावर मगर लगाई। इससे क्या हुआ, एसेलरेशन हुआ। क्या हुआ, एसेलरेशन हुआ। सामने ये गया, दूसरी तरफ दूसरी साइड से नहीं आया और ऐसे फली। ये थोड़ा डायग्राम को छोड़, इस पे इसने हल्का सा थोड़ा सी कम पावर लगाई। जो बॉल थी वो पहले एसेलरेट हुई, फिर इसने ऐसी पावर लगाई कि ये रिटार्डेशन में चली गई। रिटार्डेशन मतलब इसकी जो स्पीड थी वो कम हो गई। कम हो गई, यहाँ पे क्या हुई थी, इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। देन बॉल ऐसे 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 आ गई, यहाँ आ गई, सामने खड़ा था, इसने मार दी सीधा सीधा बॉल। तो जो बॉल थी पहले जा रही है ऐसे ऐसे, अब वो जा रही है ऐसे ऐसे। तो फोर्स ने दूसरा काम कर लिया। फोर्स का दूसरा काम हुआ चेंज ऑफ डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, डायरेक्शन भी चेंज हुई। बॉल किसने डायरेक्शन ही बदल दी, फोर्स ने। फोर्स बहुत काम की चीज़ है। देन अब हम लोग बात करते हैं फोर्स के ही बारे में। तो अब हम लोग फोर्स की कुछ बेसिक समझ लेते हैं। फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की अगर हम लोग कोई फोर्स की यूनिट निकाले ना, ये हम लोग फंडामेंटल में अगर हम लोग को कभी आ जाए कि यूनिट निकालो फोर्स की, तो सिंपल सी बात है, मास होता है हमारा, मास की यूनिट होती है केजी। केजी, ठीक है। और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एम है तो थोड़ा लगा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों की सिंपल सी बात हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है 1 के बराबर। हाँ लिखा है ना, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो इसी के बराबर होता है। ओके, अब हम लोग करते हैं सीजीएस में। सीजीएस में इसकी होती है यूनिट डाइन, ठीक है, डाइन। हाँ हाँ डाइन, सुनने में लगता है डाइन थोड़ा अलग वाला, लेकिन वो वाला डाइन नहीं जो आप सोच रहे हैं। डाइन एक यूनिट है। इसको अगर हम लोग सीजीएस में अगर हम लोग इसका निकालते हैं फंडामेंटल्स में, तो किलोग्राम की होती है ग्राम, एक्सेलरेशन की होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसी तरह हो जाएगा सेंटीमीटर, हाँ हाँ हाँ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन का। 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एडिशन निकालने जाएंगे तो बहुत इजीली इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। अब हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं, बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स की, और इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, सब की बात करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स में।
ये पहले से ब्लैक आउट था, मैंने पता नहीं क्यों कर दिया। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स बात करते हैं मोशन की। सबसे पहले बात करेंगे मोशन की। मोशन होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है लीनियर और एक होता है रोटेशनल। लीनियर मोशन की, लीनियर को ट्रांसलेशन मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन की अगर हम लोग रिटर्न में बात करते हैं तो होता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, बॉडी स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इतनी सिंपल सी बात है। एक बॉडी, रिजिड बॉडी, ऐसे करते हैं, कुछ भी बना देते हैं, उस पे एक फोर्स अपना एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे कि एक डंडा लेते हैं, इसका एग्जाम्पल डंडा है, ये एक जगह से हम लोगों ने क्या कर दिया, pivot कर दिया, रोक दिया जहाँ पर। तो अब अगर हम लोग इस फोर्स अप्लाई करेंगे जहां से भी अप्लाई करना हो, तो ये आगे तो बढ़ नहीं पाएगा। जब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, फोर्स अप्लाई होता जा रहा है, तो ये क्या करने का, रोटेट करने का, रोटेट का टाइम नहीं लगेगा, घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। तो यही होता है हम लोगों का रोटेशनल मोशन। इसको अगर हम लोग ऐसे डिफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल से लिख सकते हैं, नाउ कंसीडर अ बॉडी पाइवेटेड एट अ पॉइंट, जहाँ पे वो फ्री टू मूव बिल्कुल नहीं है, और फोर्स हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं किसी सूटेबल पॉइंट पे, और वो घूमना शुरू हो जाती है। द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवेटेड पॉइंट, सिंपल सी बात है। ये देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत रेड रेड दिख रहा होगा, ये इसकी वजह से क्योंकि इसके पहले मैंने पूरा बना दिया था वीडियो, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ ग्लिच आया, जिसके कारण क्या ग्लिच आया, डबल होने लग गई, जिसके कारण वीडियो फिर से बनाना पड़ रहा है। अब आते हैं टर्निंग इफेक्ट पे। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? तो हम लोग बात करें मूवमेंट ऑफ फोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, इक्विलिब्रियम, इन सब की बात होने वाली है। पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में समझ लिया कि मोशन होता है भाई दो प्रकार का। अब हम लोगों को जो पता है मोशन दो प्रकार का होता है, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, ये इसमें वाले मोशन नहीं आएगा इसमें, रोटेशन में, ठीक है। तो करते हैं इसलिए, तो जो हमारा टर्निंग इफेक्ट होता है, बॉडी इज अबाउट टू एक्सिस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क। टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी टर्निंग इफेक्ट भी मूवमेंट ऑफ, मतलब जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? इसको हम लोग कहते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब जितना फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट, जहाँ से वो बॉडी पाइवेटेड है वहाँ से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की जो जगह डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क कह लें, टर्निंग इफेक्ट कह लें, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल लें, बहुत कुछ कह सकते हैं हम लोग इसको। द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये डिफिनेशन वाली बात है, अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो, वरना आप खुद से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स की। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स है, यूनिट भी होंगी, इसके यूनिट्स होती हैं पूरी पूरी दो, एसआई सीजीएस और भी यूनिट होती है, बट हम लोग एसआई और सीजीएस के बारे में मेन बात करते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स जैसा कि मैंने बताया होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवेटेड पॉइंट। इतना मैंने यहाँ लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम लोग लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का ये साइन है, साइन है। अब हम लोग एसआई में बात करते हैं तो फोर्स कैसा यूनिट होती है, न्यूटन। डिस्टेंस कैसा यूनिट होती है, मीटर। तो हमारा जो टर्निंग इफेक्ट है टॉर्क होता है वो हो जाता है न्यूटन मीटर, एसआई यूनिट में, देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीजीएस की, तो सिंपल सी बात है, जब ये फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है 9 और डिस्टेंस की होती है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो सिंपल। अब अगली जगह कपल की बात करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। स्टील है, ये स्टील है, आपको हल्का सा इसको घुमाना है, किसी को ओवरटेक करना है, तो आप कैसे ऐसे स्टीयरिंग घुमाएंगे। एक सेकंड देख लो रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, बढ़िया चल रही है, लेकिन थोड़ा अंधेरा आ गया है रिकॉर्डिंग में, तो एक सेकंड इस अंधेरे को मैं सही कर देता हूँ। 1 मिनट का समय लेके, स्टॉप का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, 1 सेकंड कट लेते हैं। सो आई थिंक कि अब थोड़ा कंडीशन सही हो चुकी अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर से पाइवेटेड है स्टीयरिंग व्हील, यहाँ से होगा हम लोगों ने यहाँ लोग फोर्स लगाया राइट हैंड साइड में, और ये हो गया इसकी पाइवेटेड, ये हो गया 1 मीटर का, 1 मीटर का फोर्स हम लोगों ने लगाया 10 न्यूटन का। इसका जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है वो कितना होगा, 10 न्यूटन इंटू 1 मीटर, मतलब 10 न्यूटन। बस सिंपल बात है,
बात थी, सीरियस में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बात करते हैं कपल की। देखिए कपल क्या होता है, जो हम लोगों का टर्निंग इफेक्ट होता है वो केवल एक काम कर सकता है, वो केवल टर्निंग का इफेक्ट दे सकता है, जो हम लोगों का टॉर्क होता है या मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। बट जो हम लोगों का कपल होता है वो क्या करता है, जैसे कि कपल हम लोगों का पूरा रोटेशन करने के काम आता है। अ सिंगल फोर्स अलोन डज नॉट कॉज अ रोटेशन ऑफ पाइवेटेड बॉडी। एक्चुअली फॉर रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय अ पेयर ऑफ फोर्सेज। रोटेशन प्रोड्यूस करने के हमें पेयर ऑफ फोर्सेज लगते हैं। इन हम लोग बात करते हैं, अ कपल इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स विच द रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स बट नो रिजल्टेंट फोर्स। इन अ बेटर टर्म वी कैन से फोर्स और कपल, फोर्स और प्योर मूवमेंट, इट इज अ इफेक्ट इम्पार्ट एंगुलर मोमेंटम बट नो लीनियर मोमेंट। अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, कपल ऐसी चीज़ है, पेयर ऑफ फोर्सेज होते हैं कपल, जिनकी वजह से सीधा सीधी बात है रोटेशन हो जाता है बस। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों के हो जाते हैं, ओपनिंग का बॉटल कैप, ये रही बॉटल, एक सेकंड, ये है बॉटल, इसको हम लोग एक उंगली से क्या ओपन कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये दो उंगली लगाई, खुल गई, एक फोर्स इधर से लगा, एक इधर से लगा, खुल गई बॉटल, सिंपल सी बात है। बस यही होता है आपका क्या बोलते हैं कपल। नेक्स्ट 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 इक्विलिब्रियम। When a number of force acting on a body produce no change in its state of rest or linear rotational motion, the body is said to be in state of equilibrium. Equilibrium मतलब एक बॉडी चलती जा रही चलती जा रही चलती, नंबर ऑफ सारे एक्सटर्नल फोर्स मतलब को रोकने के लिए, लेकिन ये जो बॉडी है ये रुकेगी नहीं, इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, बस यही होगा इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जो हमारे होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम होते हैं दो प्रकार के, नीचे लिखा होगा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक की बात करते हैं, जब एक बॉडी रेस्ट के पोजीशन में ही रहती है तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होता है कि एक टेबल पे एक बुक रखी है, सिंपल, अपना टेबल भी नीचे से फोर्स लगा रही है, बुक के ऊपर से फोर्स पड़ रहा है, लेकिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बुक वहाँ की वहाँ रखी है। दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है हम लोगों का जब बॉडी एक स्टेट ऑफ मोशन के ही अंदर रहती है, सेवरल फोर्सेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल मोशन, सेवरल फोर्सेस। इसका एक हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, एक एरोप्लेन है, हवा में उड़ता चला जा रहा है, या फिर बारिश का सीजन चल रहा है, बारिश जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से गिरती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, स्पीड नहीं। इसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये हम लोग कह सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम, दो कंडीशन है, वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड नॉट बी जीरो। जो फोर्स एक्टिंग होने वाला, जो फोर्स उस बॉडी पे पड़ रहे हैं उनका वेक्टर सम जीरो नहीं होना चाहिए, और जो एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए लेकिन वेक्टर सम नहीं जीरो होना चाहिए, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ सकते हैं, स्टैटिक का बुक लाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स की। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन of a number of forces, then the algebraic sum of the movements of the force about any point is equal to v zero. अगर नहीं समझ आया, it can be expressed as sum of anti clockwise। अच्छा हाँ ये चीज़ मैंने बताया, इसमें हो गई है इक्विलिब्रियम, पहले प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट था, हमें यार एक वाइट पेज होता था, ये होगा गोल गोल घूमने वाला, ठीक है, गोल गोल कुछ सर्कल है, सर्कल नहीं पाए कोई नहीं, अरे बना देंगे सर्कल, सर्कल बना देते हैं, एक सर्कल फटाक से, सर्कल बना सर्कल। तो ये जो सर्कल है ना, ये दो प्रकार से घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है और एक ऐसे घूम सकता है। ये हो जाता है क्लॉकवाइज और ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। एक हो गया हम लोगों का क्लॉकवाइज, एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब 12 से 9 की तरफ जाता है तो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और जब 12 से 3 की वजह तरफ जाता है तो हो जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉक को देखते हुए। तो जो हम लोगों का क्लॉकवाइज होता है ये हमेशा नेगेटिव है, और जो एंटी
पॉजिटिव का रीजन है, रीजन कुछ नहीं है, बस होता है। इतना मान के रखना है कि होता है, कुछ चीजें होती है ना, होता है, बस होता है। तो ये वही है, बस होता है, मानना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यही कहता है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो अलजेब्रिक सम मूवमेंट ऑफ फोर्स का एक पॉइंट में जीरो हो जाएगा। मतलब कि जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वही हो जाएगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जैसे कि क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज माइनस और 10 एंटी क्लॉकवाइज लगा है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इरेज कर देता हूँ, जिससे कि ये जो पीछे लिखा है एकदम क्लियर हो। अगर आपको जो पीछे लिखा है वो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको दे देंगे पीडीएफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी, अब आ जाती है ग्रेविटी की बात। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जगह यूज होती है, जैसे कि जो हम लोगों के कार के टायर होते हैं उनमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत मेन रोल होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ वेट ऑफ ऑल पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक सम मूवमेंट ऑफ वेट का होता है, वो जीरो हो जाता है। पूरी बॉडी का जो एंटायर वेट होता है वो उसी पे एक्ट करता है, उसी पॉइंट पे। और ये जो होता है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के इनसाइड भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। लाइक अ रिंग, जो रिंग होती है उसके बीच में होती है, तो वो मटेरियल के अंदर नहीं होती, मटेरियल के बाहर होती है, लेकिन होती जरूर है। बस यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। बस हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि सर्कुलर मोशन, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इस तरह कह सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड में अगर कोई चीज घूमती हुई जा रही है गोल 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 गोल, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें कभी भी जो वेलोसिटी होती है वो नहीं हो सकती है कांस्टेंट, बिकॉज की वेलोसिटी हमेशा चेंज होगी। जैसे कि सर्कल पहले इधर 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 स्पीड हो सकती है, बाकी वो नहीं सेम हो सकता है, क्या बोलते हैं, अरे वेलोसिटी नहीं सेम हो सकती, सिंपल वेलोसिटी इसकी कभी नहीं सेम हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक जैसे कि एक कुछ स्टोन है और आप नीचे खड़े हो, ऐसे खड़े हो, ऐसे इसको घुमाने लगे हो, तो ये ऐसे गोल 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 घूमेगा। अब इसमें दो चीजें होंगी, दो चीजें क्या होंगी पहले मैं बताता हूँ। इसमें दो फोर्स एक्ट होंगे, एक होगा सेंट्रीपेटल, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये सेंटर में करता है। मतलब कि जैसे कि इस जो रोप जो रही थी स्टोन से बंधी हुई, उसको सेंटर आता है, आपके आता है इन द सेंस इट प्रोवाइड्स एन एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर विच इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये फर्स्ट मान तो बताया नहीं। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स कॉज टू अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। सिंपल सी बात है, इसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हम लोगों का ऐसा फोर्स है जो हम लोगों की जो बॉडी है उसको सेंटर से दूर फेंकता है, दूर फेंकता है। और ये जो फोर्स है ये हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये मैंने लिखा ही है, दो दो बार क्यों लिख दिया वो मुझे भी नहीं मालूम। इट इज कॉज्ड बाय ड्यूरिंग इनर्शिया। मतलब ये जो इनर्शिया होता है ना हम लोगों का, न्यूटन के लॉ में एक इनर्शिया लॉ था, उसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल कंफ्यूजन होता है, इसके लिए आप एक वो बना सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वाली टेबल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा इसको याद रखने में। कि जो सबसे सबसे सिंपल सी आप एक चीज़ ये बात रखो, सेंट्रीपिटल जो होता है ना वो सेंटर की तरफ लाता है और सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से दूर फेंकता है, सिंपल सी बात है। जो सेंट्रीफ्यूगल वो इनर्शिया की वजह से होता है, और ये इसमें आप लिख सकते हैं इससे एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ आने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। छोटा सा चैप्टर था, तो जो है जिसका नाम खत्म, इसी के साथ 6 स्लाइड में चैप्टर खत्म कर दिया। ये लिखिएगा, एक सेकंड रुकिए, बड़ा लिखेंगे थैंक्स। अरे कहाँ गया,
थोड़ा सा और बड़ा। तेरी थैंक्स। तो हम लोगों का जो चैप्टर था फोर्स, वो इतना ही बड़ा है। फोर्स मतलब फोर्स नहीं, हाँ चैप्टर जो 1 है वो केवल यहीं तक का था। देखिए चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना, इतना सब हम लोग जाना। चैप्टर के बुक के हिसाब से बहुत बड़ा, बट एग्जाम हो रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट एंड रिवीजन की अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एकदम बेसिक से वही बताया है, लेकिन फिर भी जितना बताया उतना आपको परमानेंट समझ में आ जाएगा। बढ़िया चीज़ें हैं जो पेपर के उससे आती हैं, उस मोटिव से बढ़िया। अगर 4 चैप्टर आपके पेपर में आ रहा है तो उस हिसाब से इस चैप्टर से आपका 20 नंबर तो रेडी हो ही जाएगा जितने, क्योंकि इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और फालतू की डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, इसीलिए क्योंकि ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं एग्ज़ाम टाइम पे बना रहा हूँ। एग्ज़ाम टाइम पे कम पढ़ना है लेकिन दिमाग से पढ़ना है, मतलब पढ़ना ज़्यादा है इन द सेंस, बट अच्छे से पढ़ना है स्ट्रेटजी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोगों ने कमेंट किया दूसरे सब्जेक्ट का तो दूसरे सब्जेक्ट भी आएंगे। एक कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट होता है जिसे हम जरूर लाएंगे अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कहाँ गया OBS? और तेरी OBS से काट दूंगा। अबे लाइट यार बैकग्राउंड में आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा वीडियो ढंग से रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं। ये मैं अभी OBS पे देख रहा हूँ।